एपिसोड की शुरुआत में हम सागामजे और यूनवो को देखते हैं जो बोट में कहीं जा रहे होते हैं। यूनवो से पूछता है ये कौन सी जगह है, जिस पर सागामजे कहता है ये आफ्टर लाइफ है जहाँ मरने के बाद लोगों का हिसाब होता है। आफ्टर लाइफ का बहुत स्ट्रिक्ट बैलेंस है, लेकिन तुम उसे बिगाड़ रहे हो और इसीलिए हमारे देवता तुमसे मिलना चाहते हैं। जिस पे वो कहता है मैं कैसे बैलेंस बिगाड़ रहा हूँ, ये इविल वन का भी तो काम हो सकता है। सागामजे कहता है सिर्फ इविल वन ही तुम्हारा दुश्मन नहीं है और आगे बढ़ने लगता है। वो दोनों अंदर आते हैं और तभी वहाँ एक लेडी आती है और ये वही लेडी है जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। वो लेडी सीट पर बैठती है और यूनवो कहता है क्या आप यहाँ की देवता हो? सागामजे कहता है धीरे और तमीज से बात करो। तभी यूनवो कहता है प्लीज लॉर्ड रेडरिन से मिलने में मेरी हेल्प करो। जिस पर वो कहती है मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ? यूनवो कहता है कि आपको नहीं लगता मुझे अपनी दुनिया में वापस चले जाना चाहिए? जिस पर वो कहती है तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है तुम आफ्टर लाइफ का बैलेंस कैसे बिगाड़ रहे हो। और यूनवो कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बस मुझे लॉर्ड रेडरिन से मिलवा दो। दूसरी तरफ हम जैंगवो को देखते हैं जो किम के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था और उसे लिजरी के बारे में पता चलता है। किम खुद पर काबू पाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जैंगवो उसे रोक लेता है और वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो उसके ब्लैक मैजिक के वश में थी। सीन शिफ्ट होता है आफ्टर लाइफ में, जहाँ देवता यूनवो को कहती है तुमने यहाँ बहुत गड़बड़ कर दी है और तुम्हारे यहाँ से चले जाने से कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। मैं चाहती हूँ तुम मेरी मदद करो। यूनवो कहता है कैसी मदद? जिस पर वो कहती है 5 गॉब्लिन्स तुम्हारी दुनिया में आ चुके हैं और बहुत पहले किसी ने एक ब्रश यहाँ से चुराया था जिससे किसी भी इंसान को गॉब्लिन बनाया जा सकता है और मुझे लगता है उसी का यूज करके कोई बहुत सारे गॉब्लिन्स बना रहा है। गॉब्लिन बनने के लिए उस इंसान को बदले में अपनी सोल देनी होगी और वो गॉब्लिन बन जाएगा। सागामजे ने पता लगाया है और हमें पता चला है कि वो गॉब्लिन्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है और मैं चाहती हूँ तुम उन्हें ढूंढने में मेरी हेल्प करो। जिस पर यूनवो कहता है कि अगर मैं ये काम कर दूं तो क्या आप मुझे लॉर्ड रेडरिन से मिला दोगे? जिस पर वो उसका जवाब नहीं देती। इंस्टेड वो कहती है एक स्ट्रेंज ग्रुप तुम्हारी दुनिया में आए हैं जो कि ह्यूमन लाइफ स्पैन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिससे हमें काफी प्रॉब्लम हो रही है। उस ग्रुप का नाम है हॉन्गवुड डे और तुम्हें उस ग्रुप के मास्टर को भी मेरे पास लाना होगा। अगर तुम मेरे ये 2 काम कर देते हो तो मैं तुम्हें लॉर्ड रेडरिन से मिला दूंगी। यूनवो कहता है हॉन्गवुड डे ग्रुप लॉर्ड रेडरिन की पूजा करता है, तो शायद आपको गलतफहमी हुई है। जिस पर वो लेडी बहुत हंसती है। फिर वो कहती है देखो जरा इसको। कहता है देवता से गलती हुई है। गलती तो तुमसे हुई है, तुम्हें रेडरिन जितनी अच्छी लगती है वो उतनी अच्छी है नहीं। ये सुनकर यूनवो गुस्सा हो जाता है और उस लेडी की तरफ गुस्से से बढ़ता है। सागामजे उसे रोकते हुए कहता है तुम्हें मेरे देवता के साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करना होगा। इसके बाद वो कहती है तुम जितनी जल्दी मेरा काम कर दोगे उतनी जल्दी मैं तुम्हें लॉर्ड रेडरिन से मिलवा दूंगी। यूनवो को उस पर भरोसा नहीं होता और वो कहती है क्या तुम्हें मुझ पर शक है? रुको मैं तुम्हें अभी अपनी पावर दिखाती हूँ। जिसके बाद वो फूंक मार के वहाँ एक दरवाजा खोल देती है। वो कहती है ये दूसरी दुनिया में जाने वाला गेट है, यहाँ से तुम सीधा अपनी दुनिया में जा सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जब तुम मेरा काम कर दोगे। यूनवो उस दरवाजे को देखता है और सीन शिफ्ट होता है जंगसिन की तरफ, जो बार बार यूनवो को कॉल कर रहा था क्योंकि उसे ये जानना था कि उसने कार ड्राइव की या नहीं। तभी वहाँ यूनवो और सागामजे आ जाते हैं। यूनवो को देखकर वो कहता है तुम्हें मैंने कार ड्राइव करने कहा था तो मुझे लगा तुम मर गए होगे। तब यूनवो उसे कहता है तुम्हें इविल वन के बारे में जो भी पता है जल्दी से हमें बताओ। जंगसिन कहता है तुम्हें ये सब क्यों जानना है और वो इविल बनकर उस पर अटैक करने आता है, लेकिन सागामजे उसे रोक लेता है और उसे वहाँ से दूसरी दुनिया में ले जाता है। वहाँ जंगसिन को सिर्फ अंधेरा दिखता है, लेकिन तभी उसके सामने सागामजे अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। उसे देखकर जंगसिन बहुत डर जाता है। तभी वो फिर से दूसरी जगह आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक छलावा है जो ग्रिम रीपर उसे दिखा रहा था और अभी वो उसी रूम में है जहाँ यूनवो भी है। जंगसिन कहता है आप मुझे इतनी जल्दी नहीं ले जा सकते, मैं सिर्फ 26 साल का हूँ और मैंने कुछ गलत भी नहीं किया है। और ये सब यूनवो भी देख रहा था। इसे देखकर यूनवो कहता है वाव ये इंटेरोगेशन टेक्निक तो बहुत ही अच्छी है, मुझे भी ये सीखना चाहिए, मेरे काम आएगी। सागामजे उसे इविल वन के बारे में पूछता है। पहले तो वो कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन थोड़ी पावर लगाने पर वो कहता है इविल वन आरयू एंटरटेनमेंट का चेयरमैन है और उसने ही मुझे ये सब करने का ऑर्डर दिया था और फिर माफी मांगने लगता है। सागामजे यूनवो से पूछता है क्या तुम इसे जानते हो? तो वो कहता है नहीं। तभी जंगसिन कन्फेस करता है कि उसने डेब्यू करने के लिए एक लड़के जंगयू को सीढ़ियों से गिराया था और कहता है कि अगर मुझे आप छोड़ दो तो मैं उससे माफी मांग लूंगा। फिर यूनवो उसका फोन उठाकर किसी को कॉल करता है। सागामजे कहता है ये तुम्हारा काम नहीं है, जिस पर यूनवो कहता है कि हमें इसे एक चांस देना चाहिए।
इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। यूनवू कहता है हमने ये तो पता लगा लिया कि इविल वन कौन है, लेकिन हम उससे ऐसे ही नहीं मिल सकते क्योंकि वो चेयरमैन है, प्लस वो बहुत ज्यादा पावरफुल और डेंजरस भी है। तभी सागामजे कहता है आर यू एंटरटेनमेंट के बारे में मैंने सुना है, आज ही कोई बात कर रहा था कि वहाँ प्रेजेंटेशन है। फिर उसे याद आता है कि किम वहाँ गई है। तभी यूनवू कहता है कि हमें वहाँ अभी जाना होगा। सागामजे उसे अपना हाथ पकड़ने कहता है और फिर वो दोनों किम के पास आ जाते हैं। यूनवू जैंगवू को कहता है तुम इससे दूर रहो और सागामजे अपनी पावर से एक रस्सी लाता है जिसके बारे में जैंगवू को पता चल जाता है और वो कहता है तुम ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। फिर वो किम को उनके सामने लाता है और कहता है मैं तुम्हें इतनी जल्दी मारना नहीं चाहता था, मैंने तुम्हारे लिए परफेक्ट एंडिंग सोच रखी थी, लेकिन तुमने मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। इसके बाद वो अपनी तलवार लाता है और किम पर अटैक करने लगता है। तभी यूनवू अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड से उसे रोकता है और उसी दौरान सागामजे अपनी रस्सी फेंककर किम को अपनी तरफ खींच लेता है। जैंगवू फिर से यूनवू पर अटैक करता है और यूनवू खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर में तलवार घुस जाती है। जब वो यूनवू पर फिर से अटैक करता है तब सागामजे अपनी रस्सी से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो क्योंकि ये रस्सी कोई आम रस्सी नहीं है और इसने बुरी से बुरी शक्तियों को पकड़ा है, हार मान लो और सरेंडर कर दो। लेकिन जैंगवू अपनी तलवार से उस रस्सी को काट देता है। इस सब के बीच यूनवू ने अपना घाव ठीक कर लिया था और जब जैंगवू उस पे दोबारा अटैक करता है तो वो अपनी पावर से उसे दूर फेंक देता है। फिर सागामजे जल्दी से उन्हें वहाँ से निकालता है और जैंगवू उन्हें गुस्से से देखता रह जाता है। हम देखते हैं वो किम को घर ले आए हैं और उसे सुला देते हैं। सागामजे उसे कहता है तुम इसकी फिक्र मत करो, मैंने अपने कुछ गार्ड्स को किम की प्रोटेक्शन के लिए रख दिया है और टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं सोचा था इविल वन इतना स्ट्रॉन्ग होगा, हमें अगली बार पूरी तैयारी के साथ उससे मिलना चाहिए। इसके बाद वो कहता है कि हमें यहाँ से चलना होगा क्योंकि हम बहुत देर से बाहर है और अगर प्रोडक्शन टीम को पता चल गया कि हम गायब है तो गड़बड़ हो सकती है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ से जाते हैं किम अपनी आंखें खोलती है और उसकी आंखें रेड थी। सीन शिफ्ट होता है जैंगवू की तरफ जो कहता है पॉन्टिफिक्स उस लड़की को पसंद करता है और ये उसने तब नोटिस किया था जब यूनवू अपनी जान खतरे में डालकर किम को बचा रहा था। दूसरी तरफ जंगसिन अभी भी नींद में था और वो कहता है मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे मत मारो। तभी वो उठ जाता है और उसे लगता है कि वो सपना देख रहा था। वो बाहर आता है और सबको गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं देता और उसे अजीब नजरों से देखते हैं। तभी उसका मैनेजर वहाँ आता है और जंगसन उसे पूछता है ये सब लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं और ये सब कहाँ जा रहे हैं। मैनेजर उसे कहता है जाओ तुम भी अपना सामान पैक करो, जिस पर जंगसन उसे पूछता है क्यों, क्या हुआ, हम तो यहाँ 2 दिन रुकने वाले थे। तब मैनेजर उसे कहता है कि तुम्हें कुछ बात ही करनी थी तो तुम मुझसे बात कर सकते थे, मैं तुम्हें डांटता थोड़ी ना, मैं तुम्हें छोड़कर जाता। तुम्हारे ट्रेनी वाले रूमर के बारे में जानकर मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन देखो तुमने क्या किया है। जंग ह्यूग के पोस्ट की वजह से अब सबको पता चल गया है कि तुमने उसे डेब्यू के लिए सीढ़ियों से गिराया था। तभी उसे याद आता है कि कल रात यूनू की वजह से उसने जंग ह्यूग को सब कुछ कन्फेस किया था। तभी उन्हें बॉस का कॉल आता है और वो कहता है रिपोर्टर्स के वहाँ आने से पहले जल्दी से वहाँ से निकलो और शायद अब जंगसिन को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है। जंगसिन को यूनवू दिखता है और वो उसकी तरफ गुस्से से बढ़ता है। वो कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ये सब जानबूझकर किया है। टेई बीच में आता है और वहाँ से उसे ले जाने लगता है और जंगसिन गुस्से में कहने लगता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और उसकी आंखें रेड हो जाती है। वो तीनों ऑफिस पहुंचते हैं और यूनवू किम को चेक करने जाता है, लेकिन तभी वो वहां आ जाती है। यूनवू उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो और तुम आज ऑफिस क्यों आई हो। किम कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं जब से सुबह उठी हूँ मुझे कुछ अजीब लग रहा है। यूनवू उसे चेक करने लगता है और वो कहती है हटो मुझे मीटिंग में जाना है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसकी आंखें रेड हो जाती है और फिर से ईविल उस पे हावी होने लगता है। वो कहती है आज मौसम बहुत अच्छा है और फिर वहाँ से भाग जाती है। यूनवू भी उसके पीछे जाता है और वो दोनों बस में बैठते हैं। किम कहती है आज मौसम इतना अच्छा है तो मैं आज काम नहीं करूँगी, जिस पर यूनवू कहता है तुम्हें क्या हुआ है। किम कहती है मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन मुझे आज बहुत लेजीनेस लग रही है और मैं कुछ काम भी नहीं करूंगी। इसके बाद वो यूनवू के कहने पर ऑफिस से छुट्टी ले लेती है। अचानक वो खुद को मारने लगती है और यूनवू उसे रोकता है। वो कहती है अचानक मुझे बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं, मुझे क्या हुआ है, जिस पर यूनवू कहता है कि शायद ये ब्लैक मैजिक का असर है। किम उसे उस मैजिक के साइड इफेक्ट्स पूछती है, जिस पर वो कहता है ये ब्लैक मैजिक इंसान की अगली साइड बाहर लाता है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी अगली साइड इतनी अजीब होगी।
किम उसे कहती है कि तुम मुझे अपनी पावर से ठीक कर दो। फिर यूनवो उसे ठीक करने लगता है, लेकिन उससे वो इविल मैजिक नहीं टूटता। ये देखकर वो कहता है मैं इस मैजिक को हील नहीं कर सकता, और वो ब्लैक मैजिक उस पर फिर से हावी होने लगता है। वो खुद को संभालती है और यूनवो कहता है बार बार खुद को स्लैप करने से ये ब्लैक मैजिक हील नहीं होगा, तुम घर जाओ और आराम करो। जिस पर वो कहती है नहीं, कोई ब्लैक मैजिक मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, इसे मैं अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से क्रश कर दूंगी। और फिर वो बस रोकती है। इसके बाद हम सागामजे को देखते हैं जो बाहर यूनवो का वेट कर रहा था, और जैसे ही वो बाहर आता है वो उसे पूछता है कि अब किम कैसी है। जिस पर यूनवो कहता है वो तो ठीक है, लेकिन ब्लैक मैजिक उस पर बार बार हावी हो रहा है। जिन लोगों को इविल पोजेस करता है वो सब अब तक इविल बन जाते हैं, लेकिन किम कुछ अलग है। जिस पर सागामजे उसे कहता है तुमने गॉब्लिन को पकड़ने के बारे में कुछ सोचा है? तुम्हें जल्दी से अपना काम पूरा करके अपनी दुनिया में वापस जाने का सोचना चाहिए। जवाब में यूनवो कहता है कि अगले हफ्ते एक म्यूजिक शो है जहां वो बॉय बैंड भी आने वाला है, और मैं गॉब्लिन को वहां ढूंढूंगा। वो सागामजे से गॉब्लिन के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है वो इंसानों जैसे ही दिखते हैं, जिससे उन्हें पहचान पाना मुश्किल होता है, लेकिन उनकी बॉडी आइस कोल्ड होती है और उनसे अजीब स्मेल भी आती है। तभी वहाँ जियोल आ जाता है और कहता है क्या तुम दोनों भी गेम्स खेलते हो? और वो उन्हें गेम के बारे में पूछता है। फिर कहता है क्या तुम दोनों उसी गेम की बात कर रहे हो जिसे मैं खेल रहा हूँ? यूनवो कहता है कि हमने तुम्हें आते हुए नहीं देखा। जिस पर वो कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे कोई नहीं पहचानता, और अंदर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम वाइल्ड एनिमल्स को देखते हैं जो एक जगह से गुजर रहे होते हैं। तभी वो इविल बॉयज को देखते हैं। जियोल एक लड़के को देखता है, जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जियोल को कुछ लड़के बुली कर रहे थे, जिनमें वो लड़का भी था। वो सब वहाँ से निकलते हैं। तभी यूनवो सोचता है मुझे तो यहीं से अजीब स्मेल आ रही है, इसका मतलब इनमें से ही कोई गॉब्लिन होगा। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जियोल काफी उदास दिख रहा था। परफॉर्मेंस के बाद वो सब घर जा रहे होते हैं, और यूनवो अब भी गॉब्लिन के बारे में सोच रहा था। फिर वो देखता है जियोल उनके साथ नहीं है, और वो कहता है कि जियोल कहाँ है। जिस पर वो सब कहते हैं कि शायद वो पीछे होगा, लेकिन वो वहाँ नहीं था। यूनवो सागामजे को गाड़ी घुमाने कहता है ताकि वो जियोल को पिक कर ले, लेकिन टेई कहता है कि वो कोई बच्चा नहीं है, वो खुद ही आ जाएगा। फिर वो सागामजे को उसे कॉल करने कहता है, जिस पर वो कहता है कि मेरे पास उसका नंबर नहीं है। यूनवो घर आकर जियोल को कॉल करता है, और वो उसे घर में ही मिलता है। वो उसे पूछता है कि तुम घर कैसे आए, जिस पर वो कहता है कि मैं बस से घर आया हूँ, और अगले ही पल वो फिर गायब हो जाता है। यूनवो उसे ढूंढते हुए ऊपर आता है, और जियोल कहता है कि तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? तो यूनवो कहता है कि मैंने सब जगह ढूंढा, फिर मुझे लगा कि तुम ऊपर होगे और मैं यहाँ आ गया। फिर वो कहता है क्या हुआ, तुम म्यूजिक शो में भी बहुत उदास लग रहे थे, और अब भी तुम उदास लग रहे हो। जियोल कहता है कि मुझे नहीं पता था कोई मुझे इतना नोटिस करता होगा, और उसे बताता है कि मैंने इविल बॉयज के ग्रुप में मेरी एक क्लास के लड़के को देखा जो स्कूल में सभी बच्चों को मारता था और उनके पैसे छीनता था, लेकिन आज उसे सक्सेसफुल देखकर मुझे काफी गुस्सा आया है। मुझे लगा एटलीस्ट वो मुझे पहचानेगा, लेकिन वो तो ऐसे वहाँ से गुजरा जैसे वो मुझे जानता ही नहीं। इसके बाद वो उसे कहता है कि तुम अचानक मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? यूनवो कहता है शायद वो लड़का तुम्हें भूल गया होगा, जिस पर वो कहता है कि मुझे वैसे भी कोई नहीं पहचानता, ग्रुप में होकर भी मैं इनविजिबल हूँ। मेरी तो एक ही विश है कि मैं क्लोजअप फैन कैम की नजरों में आऊँ। ये सुनकर यूनवो कहता है कि तुम्हें अपने सपनों पर फोकस करना चाहिए, और जियोल उसे कहता है क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो? और यूनवो वहाँ से चला जाता है। दोस्तों इसके आगे क्या होगा ये जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आपको इसके नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।